नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की 2025 ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती के बारे में। सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर इसका जिक्र है, तो हमने सोचा कि इस पर गहराई से चर्चा की जाए। तो शुरुआत करते हैं कि कितनी जगह हैं। आरबीआई ने ग्रेड बी के लिए कुल 120 वैकेंसी निकाली हैं। हाँ, और ये 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। जनरल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 83 पद हैं। अच्छा। फिर डीईपीआर मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च वाला विभाग, उसमें 17 और डीएसआईएम यानी स्टैटिस्टिक्स वाले विभाग में 20 पद। आरबीआई की नौकरी का तो खैर अलग ही रुतबा माना जाता है। तो सबसे जरूरी बात शायद तारीखें हैं। यहाँ वक्त बहुत कम दिया गया है ना? बिल्कुल। आवेदन देखिए 10 सितंबर को शुरू होंगे और 30 सितंबर 2025 को खत्म। मतलब सिर्फ 20 दिन मिल रहे हैं। सिर्फ 20 दिन? ये तो काफी कम समय है। हाँ, और इसी में तैयारी भी करनी है, फॉर्म भी भरना है, तो ध्यान रखना होगा। और परीक्षा की तारीखें भी आ गई हैं। जी, फेज आई की परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर को तय है और फेज 2 जो है वो 6 और 7 दिसंबर 2025 को होगी। तो मतलब सितंबर में फॉर्म भरो, अक्टूबर में पहली परीक्षा, दिसंबर में दूसरी। काफी तेजी से होगा सब कुछ। बिल्कुल। और यहीं पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, मतलब पात्रता क्या है, क्योंकि मानदंड थोड़े स्पेसिफिक हैं। जैसे जनरल स्ट्रीम के लिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा, किसी भी विषय में? हाँ, जनरल के लिए। लेकिन एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 50% की छूट है। और वो जो दो और स्ट्रीम्स थीं, डीपीआर और डीएसआईएम? हाँ, उनके लिए मामला थोड़ा अलग है। डीपीआर के लिए इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में मास्टर डिग्री चाहिए और डीएसआईएम के लिए स्टैटिस्टिक्स या गणित में मास्टर डिग्री जरूरी है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। समझ गई। मतलब जनरल पोस्ट ज्यादा लोगों के लिए खुली है, पर बाकी दो में खास पढ़ाई चाहिए। उम्र का भी कुछ है। हाँ, उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अंग उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए रखा गया है। ठीक है। और आवेदक भारतीय नागरिक हो, ये तो खैर होगा ही। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, सैलरी। लेख में क्या बताया गया है? हाँ, सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे है वो 55,200 रुपए प्रति माह है। बेसिक 55,200? जी, लेकिन जो अनुमानित ग्रॉस सैलरी बनती है, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता अगर छोड़ भी दें तो भी करीब 1,22,717 रुपए प्रति माह पहुंचती है। 1,22,000? ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। यकीनन। और ये सिर्फ सैलरी नहीं है, इसके ऊपर कई सारे भत्ते और फायदे हैं। जैसे मेडिकल की सुविधा पूरी मिलती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस है, रहने के लिए या तो घर मिलता है या उसका अच्छा खासा भत्ता मिलता है। तो पूरा पैकेज बहुत आकर्षक बन जाता है। जाहिर है, इतना अच्छा पैकेज और इतनी प्रतिष्ठित नौकरी, तो फिर चुनने का तरीका भी सख्त ही होगा। बिल्कुल। चयन प्रक्रिया जो है वो काफी कठोर है। कई लेवल पर परख होती है उम्मीदवार की। 3 चरण है इसमें। पहला है फेज 1। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या पूछते हैं? इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश भाषा, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणितीय योग्यता के सवाल होंगे। ठीक है, ये तो आम पैटर्न है कई परीक्षाओं का। हाँ, लेकिन इसका लेवल अच्छा होता है। जो इसमें पास होते हैं वो जाते हैं फेज 2 में। फेज 2 में 2 तरह के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। मतलब लिखना भी पड़ता है। अच्छा, लिखने वाला पेपर भी है। विषय क्या होते हैं इसमें? इसमें इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, फाइनेंस और मैनेजमेंट जैसे विषयों पर सवाल होते हैं। यहाँ आपकी समझ और लिखने की कला दोनों परखी जाती है। तो मतलब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, विश्लेषण करना और लिखना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही। और फेज 2 भी जो क्लियर कर लेते हैं उनका होता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। हाँ, साक्षात्कार। इसमें आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आप उस पद के लिए कितने फिट हैं, ये सब देखा जाता है। तैयारी के लिए कोई सुझाव दिया है लेख में? हाँ, उसमें ये सलाह दी गई है कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें जरूर देखें। उससे परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई के स्तर का अंदाजा लग जाता है। अच्छा, ये तो हो गई चयन की बात। अब अगर कोई चुन लिया जाता है तो उसे करना क्या होता है? मतलब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य रूप से ये अधिकारी देश की मौद्रिक नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करते हैं, बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के काम पर नजर रखते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं। आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, रिसर्च करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने में इनका सीधा योगदान होता है। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है कि आरबीआई ही क्यों चुने? सरकारी नौकरियां तो और भी बहुत हैं। बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, आरबीआई में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था का हिस्सा बनना है। आप सीधे सीधे आर्थिक स्थिरता और नीति निर्माण में शामिल होते हैं। जॉब सिक्योरिटी और स्थिरता तो है ही, जो सरकारी नौकरी में होती है, पर उससे भी बढ़कर यहाँ आप जो काम करते हैं उसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लाखों लोगों पर। सही बात है, एक सामाजिक प्रभाव वाली बात है। बिल्कुल, वो जो सेंस ऑफ इम्पैक्ट है वो शायद सबसे बड़ा आकर्षण है आरबीआई का। तो चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेट लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2025 में 120 वैकेंसी हैं 3 अलग-अलग स्ट्रीम्स में। हाँ, जनरल, डीपीआर और डीएसआईएम। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। हाँ। तो वक्त बहुत कम है, इस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, पात्रता भी स्ट्रीम के हिसाब से देखनी होगी, कहीं ग्रेजुएशन, कहीं मास्टर डिग्री। वेतन और भत्ते बहुत आकर्षक हैं, करीब 1.22 लाख ग्रॉस सैलरी बिना एचआरए के। और चयन प्रक्रिया 3 चरणों वाली है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। तैयारी अच्छी करनी होगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर। और ये जाते जाते दर्शकों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं कि ये जो आंकड़े और तारीखें हैं, इनसे हटकर सोचें कि देश की आर्थिक स्थिरता और नीति से जुड़ा काम करना किसी के करियर के लिए और देश के लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की 2025 ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती के बारे में। सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर इसका जिक्र है, तो हमने सोचा कि इस पर गहराई से चर्चा की जाए। तो शुरुआत करते हैं कि कितनी जगह हैं। आरबीआई ने ग्रेड बी के लिए कुल 120 वैकेंसी निकाली हैं। हाँ, और ये 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। जनरल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 83 पद हैं। अच्छा। फिर डीईपीआर मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च वाला विभाग, उसमें 17, और डीएसआईएम यानी स्टैटिस्टिक्स वाले विभाग में 20 पद। आरबीआई की नौकरी का तो खैर अलग ही रुतबा माना जाता